हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ऑफ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का। जनरल प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये अमेंडमेंट आर आए हैं, यानी कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल जो है वो मतलब क्या होता है कि बार बार जो डिपार्टमेंट है वैकेंसी से पहले रिक्रूटमेंट रूल रिलीज़ करता है, ताकि अगर बाद में कोई भी इशू बनता है तो रिक्रूटमेंट रूल के तहत वो कोर्ट केस चलता है और उसके बिहाफ पर या तो स्टूडेंट की जीत होती है या फिर डिपार्टमेंट की जीत होती है। तो आरआर में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि क्या इसमें क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी टीचर की, अब ये कितनी आएगी ये तो जब वैकेंसी आएगी तभी बात करेंगे उसके लिए। मगर ये 6 तारीख का नोटिफिकेशन है, अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एमसीडी। एमसीडी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आपको दिखने वाली है। द ड्राफ्ट ऑफ फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड। ये प्रिपेयर्ड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वैकेंसी अब ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खींचो तो 2 महीने, नहीं तो मतलब 2 महीने से अंदर अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर आते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी टीचर, जो कि प्राइमरी है। नेम ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में के अंतर्गत ये वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर प्रोविज़न वगैरह दे रखे है कि पहले जो है 2011 में क्या रूल बने, कितनी वैकेंसी रिलीज़ करी है, उसके बाद रिवाइज़ किया, और रीज़न फॉर रिवीज़न प्रपोज यहाँ पर अभी जो है आपकी वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं करी गई है। तो कोई इसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं। दिक्कत जो सिर्फ यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भाई एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, इसके लिए क्या क्या जो है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 10+2 ये तो मैंडेटरी हो जाता है। 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, जूनियर बेसिक टीचर और इक्वलेंट, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो स्पेशल एजुकेशन का जिक्र नहीं है। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे, मस्ट हैव पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल। इंग्लिश जो है आपकी 10th और 12th दोनों में होनी चाहिए, और मैक्सिमम 99% लोगों की 10th-12th में इंग्लिश होती है। अब इसेंशियल में आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट में पहले वाले में आ जाता है कि 2 साल का डिप्लोमा, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा एनसीटी अप्रूव्ड हो। तो एनसीटी की जो जितने भी ये डीएलएड के अंतर्गत इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो इसके लिए कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो अभी 4 साल का बीएलएड प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होगा, अगर वो कोई कर चुके हैं तो वो भी एलिजिबल है। अब यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट आ जाता है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 15% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो ये आरसीआई हमारा बोर्ड होता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, आपको ये नहीं मानना, मैंने कई वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि हमारा डिप्लोमा जो है वो आरसीआई हमारा बोर्ड है, मगर हमारा स्पेशल का डिप्लोमा है वो एनसीटी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ऑथेंटिकेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, बस आपका वो अप्रूव्ड है। आप कहीं पर कोई एनसीटी का मांगता है तो आप मना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो हमारा जो डीएड स्पेशल है वो ऑलरेडी एनसीटी से अप्रूव्ड है। कई लोग बोलते हैं सर एनसीटी का सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, क्या ना करें। तो ये है, ज्वाइनिंग जो होगी वो आपके DSSS जो बोर्ड है उसके माध्यम से होगी। जैसे बिहार में बीपीएससी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड हो जाता है। तो ये जो जितने भी वैकेंसी एग्ज़ाम कनेक्ट कराते हैं ये सारे बोर्ड है, वैसे ही DSSS बोर्ड है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 2 साल का प्रोबेशन होता है। 2 साल यानी कि आप एक तरह से नाजुक पीरियड पर रहते हैं, और उसके बाद फिर आपको परमानेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे कैसे प्रोसेस होगा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि एग्ज़ाम देकर, और एक एग्ज़ाम होता है जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें पार्ट ए में रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके पूछी जाती है। 20-20 नंबर के 5 पोर्शन होते हैं। और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप यहाँ पर जनरल डीएलएड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है, तो जो भी साइकोलॉजी हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजी हो गई, पेडागोजी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और इस एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। जब आपकी सैलरी जब आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरी अप्रोक्स आपकी कम से कम जो अब जब ये वैकेंसी आएगी और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पर आपकी वैकेंसी 60,000 रुपये हो जाएगी प्राइमरी की, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो जाए। तो दोस्तों, यही जानकारी मुझे देनी थी कि स्पेशल एजुकेटर जो तैयार इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक तरह से खुशखबरी है। इस नोटिफिकेशन के बाद, आरआर बनने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर मेरा मानना वैकेंसी आ जानी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।